गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की हमारी क्लास है टाइम एंड वर्क की क्लास 6 है ना। ठीक है, टाइप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था इसलिए इतना टाइम लगा है ना। टाइप सेकंड टाइप थर्ड में इतना टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चंस का लेवल तो बहुत अच्छा है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है इसलिए टाइम कम लगेगा है ना। टाइप सेकंड टाइप थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। टाइप सेकंड टाइप थर्ड बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में है ना। बहुत नॉलेज वाली चीज़ें हैं, बहुत शानदार चीज़ें हैं ना। जो भी ट्रिक्स होंगी कैसे बनी क्या नहीं बनी सारी चीज़ें बताऊंगा। दूसरा एक और प्रैक्टिस वाली पीडीएफ में जो आपको डाउट्स आ रहे हैं ना, उस डाउट्स के लिए मैंने डिस्कशन कॉलम बनाया हुआ है लेकिन वो डिस्कशन कॉलम अभी 2 दिन बाद स्टार्ट होगा। क्लियर। तो अभी क्लास के एंड में, आज की क्लास के एंड में मैं आपको बताता हूं कि डाउट्स का क्या सॉल्यूशन है ना। एग्जैक्टली आपको ऐप पे थोड़ा सा डेमो दिखा दूंगा मैं आज की क्लास के लास्ट में, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा है ना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के एंड में हम डाउट्स की बात करेंगे है ना। तो टाइम एंड वर्क क्लास 6 टाइप सेकंड है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो मैंने बताया था आपको मेन शीट के क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं क्लास 1 से पूरा देखे है ना। क्लास 1 से पहले जाकर क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 देखे है ना, उसके बाद ही आज की क्लास है ना। ध्यान रखें ये चीज़। दूसरा, ये जो मेन शीट और जो प्रैक्टिस शीट है ना, ये स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है। आप जब अपना बैच ओपन करेंगे तो स्टडी मटेरियल में वहाँ जाके नीचे आपको दोनों पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस और मेन वाली, और साथ ही साथ आंसर शीट भी वहाँ पर अवेलेबल है ना। चलो टाइम एंड वर्क का टाइप सेकंड मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं सबसे पहले ना। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको एक मेथड सिखाने वाला हूं, ध्यान देना है ना क्या बता रहा हूं। क्या है सवाल देखिए है ना। मैंने बोला ना, मतलब लगभग 3 या 4 क्लासेस के बाद क्वेश्चंस यहां पर प्रेजेंट होना चालू हो जाएंगे। क्लियर। 3 या 4 क्लासेस मैक्सिमम, 3 4 5 क्लासेस के बाद क्वेश्चंस यहाँ प्रेजेंट होना चालू हो जाएंगे। अभी आप पीडीएफ में से देखें, ये चीज़ बता चुका हूँ मैं आपको पहले क्या करना है ना। तो मेन शीट का पहला क्वेश्चन, ए अकेला ए प्लस बी की तुलना में 8 घंटे ज़्यादा लेता है। ए अकेला काम को करने में 1 मिनट, ए अकेला काम को करने में, मान लो ए और बी दोनों मिला के x टाइम ले रहे हैं किसी काम को करने में है ना, x टाइम ले रहे हैं। तो ए अकेला कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है? 8 घंटे ज़्यादा ले रहा है। ए अकेला कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है? 8 घंटे ज़्यादा, यानी कि ए अकेला इसी काम को करने में कितने घंटे लेगा? x + 8 है ना। तो सवाल की पहली लाइन क्या कहती है कि ए अकेला किसी काम को करने में ए प्लस बी की तुलना में 8 घंटा ज़्यादा लेता है। तो ए प्लस बी यानी कि ए और बी मिलकर काम करते मान लो x घंटे में, तो ए उसकी तुलना में 8 घंटे ज़्यादा यानी कि ए x + 8 घंटे लेगा। आगे पढ़ता हूँ। जबकि बी अकेला ए प्लस बी की तुलना में 4.5 घंटे ज़्यादा लेता है। बी अकेला ए प्लस बी की तुलना में 4.5 घंटे ज़्यादा लेता है ना। तो 4.5 बताइए 9/2 हुआ कि नहीं हुआ? तो 9/2 घंटे ज़्यादा लेता है। तो बताइए x + 9/2 है ना। तो कहने का मतलब b x + 9/2 घंटा लेगा कि नहीं लेगा बताइए। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात है ना। तो कहानी क्या है, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है आपका है ना। फिर से समझाता हूँ आराम से, ठीक है। सुनिए, ए अकेला ए प्लस बी की तुलना में 8 घंटे ज़्यादा लेता है और बी अकेला ए प्लस बी की तुलना में 9/2 4.5 4.5 आवर्स ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो 8 घंटे ज़्यादा यानी कि x + 8, 4.5 घंटे ज़्यादा यानी कि 9/2 ज़्यादा यानी कि x + 9/2। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर इतनी सी बात है ना। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू निकालना है। तो एक ट्रिक है, ये ट्रिक क्या है कि x का वैल्यू कैसे आएगा है ना। ये फॉर्मेट है, ए प्लस बी की तुलना में इतना ज़्यादा, बी ए प्लस बी की तुलना में इतना ज़्यादा। x का वैल्यू निकालने का तरीका है कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में ले लो। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके कहाँ ले लो? ये जो एक्स्ट्रा एडिशन है ना, एक्स्ट्रा एडिशन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में ले लो। x का वैल्यू आता है, तो देखो x का वैल्यू आएगा 6 घंटे। तो यदि सवाल में ये पूछे कि, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस मेथड को पूरा है ना। यदि सवाल में पूछे
कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने, जैसे इसमें क्या पूछा है, हाँ यही पूछा है, ए प्लस बी का वैल्यू निकालो, फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू निकालने का मतलब है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे वो समय निकालो, है ना। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे वो समय निकालने का तरीका, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, दिए गए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में लेंगे, बस एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक आपको समझाता हूँ मैं, यहाँ देखो ज़रा क्या है ये। एक्चुअली ये फॉर्म ऐसा है कि मान लो ए प्लस बी किसी काम को करने में एक्स टाइम ले रहे हैं ना, ठीक है, एक्स टाइम ले रहे हैं, ठीक है। और इधर की यदि हम बात करें, ठीक है, ए और इधर है बी, क्लियर है ना। ए इस काम को करने में इसकी तुलना में माना कि पी समय ज़्यादा ले रहा है, कितना पी, और ये कितना समय ज़्यादा ले रहा है, माना कि क्यू, है ना। तो ये एक्स प्लस पी टाइम ले रहा है और ये एक्स प्लस क्यू टाइम ले रहा है। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब एक्स का वैल्यू निकालने का तरीका है कि भैया स्क्वायर रूट में पी क्यू, स्क्वायर रूट में पी क्यू, ये है मेथड, ये ट्रिक है ना, ये फॉर्मेट है। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या कहानी इस फॉर्मेट की, x बराबर रूट पी क्यू कैसे आया है ना। ये मैं आपको 2-3 तरीकों से आपके सामने रख के समझाता हूं, बहुत अच्छे से, है ना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर करूंगा, है ना, मजा आएगा पढ़ने में, सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा सवाल हम खुद बनाते हैं, ऐसा सवाल हम खुद बनाते हैं। मान लो ए किसी काम को करता है 15 घंटे में, है ना, ए किसी काम को करता है 15 घंटे में, ठीक है, और बी उसी काम को करता है 30 घंटे में। तो आप बताओ जरा ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे ना, कोई जल्दी नहीं, आराम से सीखेंगे, है ना। बताओ ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे। ए 15 घंटे में कर रहा है, बी 30 घंटे में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। सबसे बेसिक सवाल था जो मैंने करवाया था आपको, फिर से बताता हूँ। ए 15 में, बी 30 में, तो एलसीएम लेते कि नहीं लेते, 15 और 30 का एलसीएम 30 आएगा कि नहीं आएगा। वर्क को 30 मान लिया है, टाइम है, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, तो 15 दूनी 30, 30 एकम 30। तो बताइए एफिशिएंसी 2 और 1 आई कि नहीं आई। सबसे बेसिक सबसे स्टार्टिंग वाला सवाल था ये हमारा, जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ए 15 में, बी 30 में, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। ये सवाल हमारी क्लास 1 का सबसे पहला सवाल था, क्लियर। तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, बहुत सारे तरीके बता, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, बताइए वर्क अपॉन एफिशिएंसी आएगा कि नहीं आएगा। तो वर्क कितना है 30, वर्क कितना 30, और ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 2 + 1 3, बताइए 10 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 10 घंटे लगे, तो दोनों मिलकर काम में 10 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था इस सवाल का कि भैया सबसे बेसिक सवाल, इसको करने का तरीका क्या है। इसको करने का तरीका एक 15 में, एक 30 में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ऊपर 15 और 30 का मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे 15 और 30 का सम। ये तरीका मैंने आपको बताया था, है ना। तो 45 हो गया, 15 3 = 45 और 3 10 = 30। बताओ ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटे में करेंगे नहीं करेंगे। ये तरीका बताया था मैंने आपको, समझ में आ रही बात, क्लियर। क्लास 1 देखो, टाइम एंड वर्क की, उसका पहला सवाल था ये, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो कहने का मतलब ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटे में करेंगे कि नहीं करेंगे, 10 घंटे में करेंगे, ठीक है। तो बस छोड़ो इसको, है ना, आराम से रोक कर देख लेना, समझ में आ जाएगा, क्लास को रोक कर देख लो, है ना। अब यहाँ आ जाओ जरा आप लोग ऊपर में, ठीक है। अब कहानी ऐसी है, सुनिए। ए 15 घंटे में करता, बी 30 घंटे में करता, दोनों मिलकर 10 घंटे आएगा कि नहीं आएगा। इन दोनों को देख के ए और बी दोनों का 10 घंटे आएगा कि नहीं आएगा। अब इस कहानी से मैं ऐसा सवाल बनाऊंगा, है ना। बताइए ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटे ले रहे कि नहीं ले रहे। ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटे ले रहे कि नहीं ले रहे, है ना। ए अकेला 15 घंटे ले रहा कि नहीं ले रहा, और बी अकेला 30 घंटे ले रहा कि नहीं ले रहा। मैं इस मेथड को प्रूव करके बता रहा हूँ, अलग अलग तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस मेथड को, है ना। ज्ञान होना चाहिए हमें, रट लो तो भी काम चल जाएगा वैसे, है ना, ठीक है, क्लियर। तो ए 15 घंटे ले रहा है, बी 30 ले रहा है। देखो सवाल बन रहा है, ए प्लस बी की तुलना में ए अकेला 5 घंटे ज़्यादा ले रहा कि नहीं ले रहा। ए प्लस बी की तुलना में बी अकेला, बताइए 20 घंटे ज़्यादा ले रहा कि नहीं ले रहा, ले रहा कि नहीं ले रहा, ये बताओ आप मेरे को। ए प्लस बी की तुलना में ए अकेला 5 घंटा ज़्यादा आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो इसकी तुलना में 5 घंटा ज़्यादा और इसकी तुलना में 20 घंटा ज़्यादा, ये आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर। तो सवाल बना कि नहीं बना, एक हमारा समझ आई बात। और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, इसकी तुलना में ये भी और ये भी हमेशा ज़्यादा ही होंगे। इस संख्या की तुलना में
ये संख्या भी ज़्यादा होगी, इस संख्या की तुलना में ये संख्या भी ज़्यादा होगी, हमेशा ज़्यादा ही होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके करने की तुलना में अकेला आदमी उसी काम के लिए समय ज़्यादा लेगा। दोनों मिलके किसी काम को करेंगे, उसी काम को कोई अकेला करने में ज़्यादा समय लेगा कि नहीं लेगा? दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे, उसकी तुलना में अकेला आदमी काम करने में समय तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लेगा कि नहीं लेगा? तो दो की तुलना में अकेला हमेशा समय क्या लगेगा? ज़्यादा। तो हमेशा ये वैल्यू प्लस में ही आएगा, माइनस नहीं आ सकता, इसकी तुलना में ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, अब देखो मैं सिद्ध करता हूँ, ये 10 लेके आता हूँ मैं। ये 10 कैसे आता है पता है? इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। देखो सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? रूट 100 हो गए। देखो सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा? इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेने से ये यहाँ का वैल्यू बनता कि नहीं बनता? a प्लस बी वाला। आप कोई भी सवाल ऐसे बना के सिद्ध कर लो, हर एक केस में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल a किसी काम को कर रहा है 10 घंटे में, b किसी काम को कर रहा है 20 घंटे में, है ना? तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे? तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे? तो इसका आएगा शायद 20/3। सही बोल रहा हूँ? दोनों मिलकर कितने में करेंगे? जैसे 15-30 का 10 आया था, वैसे इसका 20/3 आएगा शायद, 200/30। यस, 20/3 है ना? दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 20/3 में। चलो देखो ज़रा, तो अब ये ऐसा फॉर्मेट बना दूँ यहीं से उल्टे हाथ पे ऐसे। देखो a प्लस बी की तुलना में a अकेला कितना समय ज़्यादा ले रहा है? 10/3 ज़्यादा ले रहा है क्या? a प्लस बी की तुलना में a अकेला 10/3 समय ज़्यादा ले रहा है कि नहीं ले रहा? और a प्लस बी की तुलना में b अकेला 40/3 समय ज़्यादा ले रहा कि नहीं ले रहा? बताओ। a प्लस बी की तुलना में a अकेला 10/3 ज़्यादा ले रहा, a प्लस बी की तुलना में b अकेला 40/3 ज़्यादा ले रहा। इन दोनों का स्क्वायर रूट करके ये बनना चाहिए। यदि बन रहा है मतलब हमारी मेथड सिद्ध हो गई। समझ में आ रही बात? इनके अलावा एक और तरीका बताऊंगा, बिल्कुल ट्रेडिशनल इक्वेशन से ये बना लेने का, ये प्रूव करेंगे हमें ना। ठीक है, सब सीखेंगे, चिंता मत करो आप। तो 10/3 और 40/3 है ना? इसको जब सॉल्व करोगे ना, 400/9 है ये, तो 420 बन के बाहर आ जाएगा और 9 3 बन के बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेने से सिद्ध हो रहा कि नहीं हो रहा? प्रूव हो रहा कि नहीं हो रहा? समझ आई बात? क्लियर? तो एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया, प्रूव कर लो। दूसरा तरीका बिल्कुल बेसिक और ट्रेडिशनल तरीका, यदि आपको चाहिए कि प्रूव करके बताओ x बराबर रूट पी क्यू, चलो प्रूव करके बताता हूँ मैं आपको x बराबर रूट पी क्यू, है ना? देखिए, बहुत अच्छा मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है ना? चलो देखो ज़रा, अब हमारा फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो आप ही बताओ एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से आएगी क्या नहीं आएगी? तो बस यही फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ कि एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। सबसे पहले मैं बात करूँगा ए की एफिशिएंसी की। अब यहाँ का वर्क में मान लेता हूँ यहाँ का 1। वर्क क्या मान लेते हैं हम? 1। वर्क को मान लेते हैं 1, है ना? कार्य जो करना है कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी, 10 20 30 40 50 60। वर्क को z मान लो, कुछ भी मान लो, वर्क को कुछ भी। समझ आई बात? 1 मान लिया मैंने, है ना? सबसे पहले ए की एफिशिएंसी की बात करूंगा। तो एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से आती है। तो ए का वर्क कितना है? 1। ए ने यही 1 काम ए ने x प्लस पी टाइम में करा, यही 1 काम बी ने x प्लस क्यू टाइम में करा, यही 1 काम a प्लस बी ने x टाइम में करा। समझ आ रही है कहानी? प्रैक्टिकल। वही 1 काम a ने x प्लस पी टाइम में करा, वही 1 काम b ने x प्लस क्यू टाइम में करा, वही 1 काम a प्लस बी ने x टाइम में करा कि नहीं करा, है ना? तो वही 1 काम a ने x प्लस पी टाइम में करा। तो कहने का मतलब वर्क अपॉन टाइम, ये एफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई? a की। अब b, चलो b की एफिशिएंसी, तो b ने वही काम x प्लस क्यू टाइम में करा, तो वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी आ गई। और a प्लस बी ने वही काम x टाइम में करा कि नहीं करा? a प्लस बी ने वही काम x टाइम में करा कि नहीं करा? तो a प्लस बी का वर्क अपॉन टाइम, a प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई। सीधी सी बात है, a प्लस बी बराबर a प्लस बी होगा कि नहीं होगा? तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी। a की एफिशिएंसी प्लस b की एफिशिएंसी ऑब्वियसली a प्लस बी की एफिशिएंसी के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करने पर यहाँ से आएगा x बराबर रूट पी क्यू। ये इसको सॉल्व करने पर यहाँ से आएगा, कैसे आएगा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा 2x प्लस पी प्लस क्यू। इतना तो स्मार्ट है आप, कर लेंगे। 2x प्लस पी प्लस क्यू, है ना? ठीक है, नीचे x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू हो जाएगा, है ना? बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना? ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 1/x। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इधर आने जाने के बाद ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स, ये इधर जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये उधर जाएंगे तो पूरा सॉल्व करके ओपन करके लिख रहा हूँ इधर पे सीधे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, है ना, सॉरी प्लस पी क्यू, है ना, ठीक है, पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। कहानी ऐसी है कि p प्लस क्यू एक्स से p प्लस क्यू एक्स कट जाएगा, है ना, ठीक है। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बताइए x स्क्वायर बराबर पी क्यू आएगा कि नहीं आएगा, तो x बराबर रूट पी क्यू आया कि नहीं आया। ये मेथड मेरे को बिल्कुल विश्वास है और उम्मीद है आप लोगों पे और बहुत भरोसा है आप लोगों पे कि आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गई, रट गई बिल्कुल। इतनी देर से गाना गा रहा हूँ मैं, ये मेथड आपको रट गई, इतना तो मेरे को पता है। चलो ये टाइप सेकंड ख़त्म, हमारा मिटा देता हूँ। रोक लो, क्लास को रोक लो, जैसे वीडियो को रोकते हैं, पॉज कर लो, पॉज करने के बाद उसको कॉपी मार लो, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन समझ में आया था आप लोगों को, है ना। क्या क्वेश्चन था ये? सवाल क्या था हमारा पहला मेन शीट का कि ए प्लस बी की तुलना में 8 घंटे ज़्यादा और बी ए प्लस बी की तुलना में 9/2 घंटा ज़्यादा। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ये x तो ये x प्लस 8, ये x तो ये x प्लस 9/2। तो 8 और 9/2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो x बराबर 6 घंटा, यानी कि a प्लस बी दोनों मिलकर काम को 6 घंटे में करेंगे कि नहीं करेंगे। ये हमारा पहला सवाल था। अरे यार आप लोग ऐसी नज़र से मत देखा करो, मैं महसूस कर सकता हूँ आप लोग नज़रें। a प्लस बी की तुलना में a अकेला 8 घंटा ज़्यादा लेता, लिखा हुआ है x प्लस 8, है ना, और b अकेला a प्लस बी की तुलना में 9/2 घंटा ज़्यादा लेता है, लिखा हुआ है। क्लियर? तो 8 और 9/2 इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 6। तो a और b दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे? 6 में। वो रूट पी क्यू वाला मेथड है ना, समझ गए यार। यू ऑल आर इनफ स्मार्ट, आई नो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मेन शीट का सवाल नंबर 2। अब देखना यहाँ पर क्या है कहानी। अच्छा और सवाल करने हैं क्या आपको? इसी प्रकार के देखो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। a प्लस बी किसी काम को x टाइम में कर रहे हैं ना, ठीक है। a अकेला इसकी तुलना में 16 घंटे ज़्यादा और b अकेला इसकी तुलना में 9 घंटे ज़्यादा, है ना। तो बताओ क्या क्या आंसर आएंगे। एक सवाल मैंने ऐसे ही बना के दिया थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने के लिए। a प्लस बी की तुलना में a अकेला 16 घंटे ज़्यादा, a प्लस बी की तुलना में b अकेला 9 घंटे ज़्यादा। तो बताइए x प्लस 16 हो जाएगा क्या? इसको न भी लिखोगे तो 16 और 9 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेने से x का वैल्यू तो आ ही जाएगा 12, है ना। 144 का स्क्वायर रूट 12, तो x बराबर 12, है ना। तो 12 प्लस 16, a अकेला a का x प्लस 16 था और b का x प्लस 9, है ना। a x प्लस 16 समझ ले रहा था, b x प्लस 9 ले रहा था। बताइए x का वैल्यू 12 है कि नहीं है? तो x का वैल्यू यहाँ 12 लगाएंगे, 12 प्लस 16, बताइए a का वैल्यू 28 आएगा कि नहीं आएगा? x का वैल्यू 12 लगाएंगे तो 12 प्लस 9, 21। तो यदि ये पूछे कि दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे तो x का वैल्यू जो निकाल रहे हो वही आंसर है। लेकिन ये पूछे कि a अकेला कितने में करेगा तो फिर वो a अकेला x प्लस 16 ना, तो x का वैल्यू 12, तो 12 प्लस 16 28। और b का पूछे b अकेला कितने में करेगा तो b का वैल्यू x प्लस 9, तो x का वैल्यू 12, 12 प्लस 9 21। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने के लिए एक और क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया। अब मैं आता हूँ मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2, है ना, सवाल नंबर 2। अब ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या सवाल है देख लेते हैं। किसी टब में 3 पाइप लगे हैं, पहले 2 पाइप, 3 पाइप लगे हैं। मान लेते हैं वो 3 पाइप है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। किसी टब में 3 पाइप लगे हैं, है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर? पहले टब में 3 पाइप लगे, पहले 2 पाइप काम करके टब को उतनी ही देर में भरते जितने में तीसरा अकेला भरता है। पहले 2 पाइप उतनी ही देर में भरते हैं जितने में तीसरा अकेला भरता है, यानी कि तीसरा और पहला प्लस दूसरा आपस में बराबर है। जितने टाइम में दोनों मिलके भरते हैं उतने टाइम में तीसरा अकेला भरता है। तो कहने का मतलब निकला क्या कि दोनों मिलके तीसरे के बराबर है कि नहीं है? क्लियर? ये बोला सवाल ने। आगे बढ़ते हैं। एक टब में 3 पाइप लगे, 3 पाइप, है ना, ठीक है। पहले 2 पाइप
काम करके टब को उतनी देर में भरते जितने में तीसरा अकेला भरता, दोनों बराबर, ठीक है। पहला दूसरे से 6 घंटे कम लेता है। चलो भैया, पहला दूसरे से 6 घंटे कम लेता है। कितने घंटे कम लेता है? 6 घंटे। पहला दूसरे से 6 घंटे कम, ध्यान देना। तथा तीसरे से 2 घंटे अधिक, तथा तीसरे से 2 घंटे अधिक, तथा तीसरे से पहला दूसरे से 6 घंटे कम और पहला तीसरे से 2 घंटे अधिक, है ना, ठीक है। ज्ञात कीजिए पहला तथा दूसरा पाइप साथ मिलकर कितनी देर में भरेंगे। पहला तथा दूसरा पाइप साथ मिलकर कितनी देर में भरेंगे, इन दोनों का निकालना है। कितने टाइम में भरेंगे। अब सुन लो मेरी बात। अब अभी जो हमने मेथड सीखी ना, अभी जो हमने मेथड सीखी कि भैया a प्लस बी एक्स, इधर a और इधर b, ये x प्लस कुछ भी। अभी जो मेथड हमने सीखी, आप कॉन्सेंट्रेट करो। अभी जो मेथड हमने सीखी, ये मेथड केवल 2 इंसानों के लिए काम करेगी ना। a प्लस बी, a और b। इस पूरी कहानी में कितने लोग होते हैं काम करने वाले? 2 लोग होते कि नहीं होते? a और b। 3 लोगों के लिए, 1 2 3, 3 लोगों के लिए मेथड अप्लीकेबल नहीं है। इस सवाल में 3 लोग हैं, समझ आई बात। ये मेथड केवल कितने लोगों के लिए लगेगी? 2 लोगों के लिए। तो अब सवाल ने स्पेशली बोला है कि तीसरा पहले और दूसरे के बराबर है। तीसरा पहले और दूसरे के बराबर यानी कि तीसरे को हटा के उसकी जगह पहला प्लस दूसरा ले सकते हैं। तीसरे को हटा के उसकी जगह पहला प्लस दूसरा ले सकते हैं। तीसरे को हटा के उसकी जगह क्या लिख सकते हो? पहला प्लस दूसरा। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये सवाल को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सवाल हमसे चाहता है कि आप ये वाली मेथड लगा सकें, है ना। इसीलिए क्वेश्चन बनाया जाता है सॉल्व करने के लिए, समझ आई बात। दुश्मनी निकालने के लिए नहीं, एग्ज़ाम में बैठ के आप सॉल्व कर सके। तो वो इंटेंशन सवाल बनाने वाले का पकड़ो कि इसने सॉल्व करने के लिए सवाल बनाया है, तो लिंक पकड़ो और सॉल्व करो, समझ आई बात। तो ये 2 लोगों की लगती है, इसलिए उसने तीसरे को पहले प्लस दूसरे के बराबर किया ताकि तीसरे को डिलीट मार के पहला प्लस दूसरा यूज़ कर सको। क्लियर? तो वही हो गया ना, ये a b और a प्लस बी हो गया कि नहीं हो गया। अब इस मेथड में एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा यहाँ के वैल्यू को x माना जाता है। दोनों मिलकर जो काम करते हैं उसको हमेशा क्या मानना है? x। तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे उसको क्या मानना है? हमेशा x। तो मान लो पहला प्लस दूसरा दोनों मिलकर काम को कितने टाइम में कर रहे हैं? x में। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है ना? दोनों मिलकर काम कर रहे हैं x में। अब इसकी तुलना में 2 घंटे ज़्यादा, तो बताइए x प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा? इसकी तुलना में 2 घंटे ज़्यादा x प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा? अब इसकी तुलना में ये 6 कम है, यदि ऐसे 6 कम है तो ऐसे 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो x प्लस 2 प्लस 6, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसकी तुलना में 6 कम है, यदि इसकी तुलना में 6 कम है तो इधर 6 ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ ज़रा, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर में 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो x प्लस 2 में प्लस 6 करोगे तो x प्लस 8 आएगा कि नहीं आएगा? यदि इधर 6 कम है तो इधर पे 6 ज़्यादा। यदि ये 10 है, 10 माइनस 6 4 है, तो इधर 10 में से 6 गया 4, तो 4 से 10 पे जाने के लिए प्लस 6 होगा कि नहीं होगा? तो प्लस 6 x प्लस 2 प्लस 6 x प्लस 8। समझ गए? क्लियर है ना? हो गया हमारा काम, ठीक है भाई। तो मिटाता हूँ इसको और लिखता हूँ हमारे रिलेशन को। फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों मिला के क्या है? x, है ना। और इसकी तुलना में a और इसी की तुलना में b। सॉरी, फर्स्ट सेकंड है, a और b नहीं है, फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो फर्स्ट कितना समय लेता है? x प्लस 2। आराम से फर्स्ट का टाइम कितना है? x प्लस 2। और सेकंड का टाइम कितना है? x प्लस 8। यहाँ क्या आएगा? x प्लस 8, है ना। इधर 2 ज़्यादा और इधर 8 ज़्यादा। चलिए, तो 2 और 8 16, 4 आएगा कि नहीं आएगा? x का वैल्यू क्या आएगा? 4। अब सवाल ने क्या पूछा था? पहला और दूसरा दोनों मिलके कितने समय में करेंगे? तो 4 आया कि नहीं आया आंसर? घंटे में दिया है ना सवाल, तो 4 घंटे, है ना। यही पूछा ना कि क्या और पूछा है? कुछ और पूछा है क्या? यही पूछा है शायद ना, देख लेता हूँ। पहला और दूसरा पाइप मिलकर कितनी देर में भरेंगे? सेकेंड पाइप टुगेदर फिल द पुल, ठीक है। क्लियर है ना?
तो आंसर क्या आएगा इसका, ये 4 घंटे आंसर आएगा। सेकंड्स में होंगे सॉल्व, सेकंड्स में क्वेश्चन है ना, कोई टाइम नहीं लगेगा। चलिए मेन शीट का नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अब मेन शीट का जो तीसरा सवाल है ना, उसकी दुनिया थोड़ी सी अलग है। मेन शीट का जो तीसरा सवाल है ना, उसकी दुनिया थोड़ी सी अलग है। तो मेन शीट के तीसरे सवाल को मैं बीच में नहीं लेता हूँ, उसको बाद में लूँगा। मेन शीट के तीसरे सवाल की दुनिया थोड़ी सी अलग है, वो एक अलग दुनिया है अपने आप में, ठीक है ना। तो मेन शीट के तीसरे सवाल को हम लास्ट में लेते हैं, पहले दूसरे सवाल कर लेते हैं जो इस मेथड पे डिपेंड है ना। चलो करते हैं बात। चलिए तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ, है ना। मेन सेट का क्वेश्चन नंबर 4, यस आपके स्क्रीन पर ये रहा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इसी मेथड पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लास्ट में करेंगे। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 3 आदमी ABC मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेले, 3 आदमी मिलकर काम करने में एक कार्य को, 3 आदमी A B और C मिलकर काम करने में एक कार्य को अकेले A से 6 घंटे कम में, अकेले A की तुलना में कितना घंटा कम लेते हैं ये, 6 घंटा कम लेते हैं। अकेले A की तुलना में कितना घंटा कम लेते हैं ये, 6 घंटा। इसको इधर लिख लेता हूँ, रुको उल्टा लिख लेता हूँ। हाँ, 3 आदमी ABC मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेले A से 6 घंटे कम में, है ना। 3 आदमी ABC मिलकर काम करने में A अकेले से कितने घंटे कम में, 6 घंटे कम में, है ना, ठीक है। A अकेले से, अरे यार तो दूर क्यों लिख रहा हूँ, इतना पास में लिखता हूँ ना। यहाँ पे A अकेले से कितने घंटे कम में, 6 घंटे कम में, ठीक है ना। B से 1 घंटे कम में, B से 1 घंटे कम में, है ना। और C से अकेले काम करने के आवश्यक समय से आधे समय में। ये इसमें चौथी लाइन में हिंदी में आधे समय 2 बार रिपीट हुआ है, मिसप्रिंट है ना। C से अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय से आधे समय, आधे समय से आधे समय नहीं, वो आधे समय एक ही बार है ना। आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। तो इसकी तुलना में इसका समय क्या है, आधा। सॉरी, C की तुलना में, C की तुलना में इसका समय क्या है, आधा। अब ध्यान देना, 6 कम -6 होगा, 1 कम -1 होगा, लेकिन आधा -1/2 नहीं आएगा। आधा यानी कि गुणा 1/2, 1 में 1/2। समझ आई बात क्लियर। तो मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं कहीं से भी, ठीक है ना, कि मान लो A + B + C को काम करने में x समय लग रहा है। कितना लग रहा है, x, है ना। सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। x यदि x समय लग रहा है और ये इससे 6 कम है तो उल्टी साइड +6 हो जाएगा, x + 6 आएगा कि नहीं आएगा। मैं A + B + C को x मान रहा हूँ, आप किसी को भी x मान के पूरा फ्रेमिंग कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं A + B + C को x मान रहा हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि A + B + C को x मानूंगा तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। देख लेते हैं, है ना। A + B + C मान लो x टाइम में कर रहे हैं, इससे 6 कम तो उल्टी साइड में x + 6 आएगा, इससे 1 कम तो उल्टी साइड में x + 1 आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। और इसका आधा यदि x है तो इधर दुगना होगा, इधर 2x आना चाहिए। यदि ये x होके इसका आधा है, इसका आधा x है, तो इसका दुगना c का वैल्यू 2x आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ। समझदार हैं आप लोग। अच्छा फिर से बना दूं क्या एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। A + B + C A की तुलना में 6 घंटे कम ले रहा, लिखा हुआ है सवाल में। B की तुलना में 1 घंटा कम ले रहा, लिखा हुआ है। और C से आधा समय लगेगा, ये भी लिखा हुआ है। इसको माना x, इधर 6 कम है तो इधर 6 ज़्यादा तो x + 6, इधर 1 कम है तो इधर 1 ज़्यादा तो x + 1, इधर आधा होके x है तो पूरा 2x हो जाएगा। समझ गए होंगे, गुड। चलो तो नीचे वाले को मिटा देता हूँ ना, डबल क्यों लिखे। चलो अब सुनिए मेरी बात। इस कहानी में ना एक चीज़ बताऊँ आपको, मैंने बोला था ना ये मेथड जो है, ये मेथड केवल 2 इंसानों के लिए काम करती कि नहीं करती। यहाँ भी 3 इंसान हो गए ABC, तो यहाँ भी कुछ तो गणित होगा ऐसा, बिल्कुल है। देखिए वो क्या गणित है मैं आपको बताता हूँ। कहानी ऐसी है कि इस कहानी में ना
ए प्लस बी और सी बराबर है, आप गौर से देखोगे आपको पता चलेगा। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को करने में x टाइम ले रहा है, उसी काम को करने में x टाइम ले रहा है, और c उसी काम को करने में 2x टाइम ले रहा है। बोलो ले रहा कि नहीं ले रहा? a प्लस बी प्लस सी उसी काम को करने में x टाइम ले रहा है, c उसी काम को करने में 2x टाइम ले रहा है। क्लियर है ना? ठीक है, तो चलिए x से x कटेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2c, 2c में से एक c जाएगा, उधर c आएगा। तो बताओ a प्लस बी बराबर c आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बहुत सारे तरीके से इसको आप कर सकते हो, है ना। यदि इसकी तुलना में दुगना समय ले रहा है, ठीक है ना, दुगना समय ले रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है a प्लस बी और c बराबर ही होगा ना। ठीक है, a प्लस बी और c बराबर ही होगा, तभी तो दुगना समय, क्योंकि c का टाइम 2x है। यदि c का टाइम 2x है ना, ठीक है, c का टाइम यदि 2x है तो इसका भी टाइम तो 2x ही होगा, तभी तो दोनों मिला के x आएगा। जब दो, मान लो ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ये भी 10 दिन में कर रहा है, तो ये दोनों मिल जाएं तो टाइम आधा हो जाएगा। वो समूह उस काम को 10 दिन में कर रहा है, वो समूह भी 10 दिन में कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो उसी काम को करने में समय आधा होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस वाली बात है ना। समान ताकत वाले दोनों पिक्चर मिल जाएं और बराबर समय ले रहे हो तो समय आधे में कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो वैसे ही कहानी ये है कि भैया तीनों मिलके x समय ले रहे हैं और उसमें से हम जानते हैं c का समय 2x है। यदि इसकी तुलना में आधा है तो यहाँ भी 2x आएगा, यहाँ भी 2x आएगा, तभी तो 2x दोनों मिला के x हुआ होगा, तो यहाँ 2x आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि a प्लस बी भी 2x टाइम ले रहा है, c भी 2x टाइम ले रहा है, कि a प्लस बी और c बराबर है कि नहीं, ऐसे भी सोच सकते हो आप। ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, मैंने ना कुछ बोला, आपने ना कुछ सुना। क्लियर? मैंने जो बोला सुना वो ये है, ऐसे कर लो आप, a प्लस बी बराबर c। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है ना? छोड़ दो इसको जो मैंने अभी समझाया, है ना, ऐसे कर लो, a प्लस बी बराबर c। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, c की जगह क्या यूज़ करूँगा? a प्लस बी। तो बन गया हमारा फॉर्मेट a प्लस बी, a और b, a प्लस बी, a और b। बना के नहीं बना? अब ध्यान देना यहाँ पे, a प्लस बी को काम करने में कितना टाइम लग रहा है? 2x। अब सवाल ये भी उठ रहा होगा मन में कि सर आपने तो अभी बोला था कि a प्लस बी को हमेशा x मानना है, ठीक है ना। ये भी उठ रहा होगा कि a प्लस बी को हमेशा x मानना है, तो यहाँ पे इसको x मान भी लोगे ना। वो इसलिए बताया था मैंने a प्लस बी को हमेशा x मानना है, क्योंकि a प्लस बी को x मानने से चीज़ें इजी होती है। समझ आई बात? a को x मान के भी आप इनिशिएट कर सकते थे, ऐसा नहीं है। समझ आ रही बात? क्लियर? लेकिन इस कहानी में क्या है, हमेशा a प्लस बी को x मानना है। लेकिन यहाँ पे यदि a प्लस बी को आप x मानोगे ना, यदि a प्लस बी को यहाँ पे x मानोगे तो ये x मानोगे तो फिर ये x/2 हो जाएगा। ये है ना, इसको यदि x मानोगे तो ये इसका आधा x/2 हो जाएगा। फिर ये x/2 प्लस 6, x/2 प्लस 1, तो x/2 प्लस 6, x/2 प्लस 1 फ्रिक्शन में चले जाएंगी चीज़ें, टफ हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी को x मान के उठाओगे सवाल को तो टफ हो जाएगा, इसलिए यहाँ हमने a प्लस बी प्लस सी को x माना है ना। अब सीधी सी बात है यार, सवाल उठता होगा मन में, क्योंकि मैंने तो सवाल पहले से किया हुआ है तो मेरे को इस सवाल की पूरी कहानी पता है, इसलिए मैंने शुरुआत से ही a प्लस बी प्लस सी को कैसे इनिशिएट किया? x मानने से। क्योंकि मैं इस सवाल को कई बार कर चुका हूँ, ना जाने कितनी बार करवा चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि a प्लस बी प्लस सी को ही x मानेंगे तो ही सवाल इजी होगा। लेकिन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप पहले इसको x मान ले, फिर इसको x/2 और फिर x/2 प्लस 6, x/2 प्लस 1 मान ले, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप x/2 के रास्ते भी जा सकते हैं। लेकिन एक बार आपने देखा फिर कि x/2 मानने से टफ हो रहा है, फिर दिमाग चलाना कि नहीं यार, यदि इसको x मानेंगे तो बटे में 2 नहीं आएगा, बटा नहीं आएगा, है ना। तो सीधी सी बात है ना, सही रास्ता और सटीक रास्ता पकड़ना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। 1-2 बार गलत रास्ते गए, तीसरे बार में रास्ता पकड़ में आ जाएगा, है ना। क्लियर? समझ आई बात? यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अनुभव से होती है चीज़ें। मैंने यदि मैं सवाल को पहली बार कर रहा होता, सीधी सी बात है, मैं भी उलझता उसमें। उलझता नहीं मतलब कैलकुलेशन मेरा भी टफ हो जाता उसमें। समझ आई बात? लेकिन मैं 1-2 बार इससे संघर्ष कर चुका, मेरे लिए ईजी हो गया। अब आपने भी इसको देख लिया तो अगली बार आपके लिए भी ईजी होगा, जैसे मेरे लिए ईजी हो रहा है अभी। बस यही तर्क है और कोई लॉजिक नहीं है। भगवान नहीं है हम, है ना, कि भविष्य जानते हैं ना, ठीक है। संघर्ष करके सीखना है, ठीक है। तो a प्लस बी 2x समय ले रहा था, इसकी तुलना में a और इसकी तुलना में b, तो इसकी तुलना में a और इसकी तुलना में b। इसकी तुलना में a कितना समय ले रहा है? x प्लस 6 और b कितना समय ले रहा है? x प्लस 1। कुछ नहीं करना, x का वैल्यू निकालना। जितनी जल्दी x का वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। डरना नहीं, घबराना नहीं। समझ है बात? मैं तो कर दूंगा, मैं 1 मिनट के अंदर अंदर हल करके फेंक दूंगा इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस है, वही प्रैक्टिस आपको करनी है। समझ आई बात? क्लियर है ना।
ऐसे सवालों को भी आजकल आपको नॉर्मल लेना है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर? चलो अब चलिए, इसकी तुलना में ये कितना ज़्यादा यहाँ निकालना पड़ेगा, इसकी तुलना में ये कितना ज़्यादा वो यहाँ लिखना पड़ेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके सामने स्क्वायर रूट में लेंगे, तभी तो रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। याद है ना आपको रूट पी क्यू। तो इसकी तुलना में ये कितना ज़्यादा, कितना एक्स्ट्रा है, और हम तो जानते हैं कि इसकी तुलना में ये बड़ा है, क्योंकि दोनों मिला के करने की तुलना में अकेले टाइम ज़्यादा लगता है, दोनों मिला के करने की तुलना में अकेले टाइम ज़्यादा लगता है। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? ये 2x है और ये x+6 है, तो इसकी तुलना में कितना ज़्यादा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करके देखिए कितना ज़्यादा है। जब इसमें से इसको माइनस करोगे ना आप, x+6 - 2x, तो ये आएगा शायद 6 - x। कितना आएगा? 6 - x, है ना, 6 - x। तो इसकी तुलना में ये कितना ज़्यादा है? 6 - x ज़्यादा है ना। या फिर इसमें आप 6 - x जोड़ लो, इसमें 6 - x जोड़ोगे ये आ जाएगा, मतलब इसकी तुलना में ये कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, इतना एक्स्ट्रा है। ऐसे करके एक्स्ट्रा के लिए प्लस भी लगा सकते हो, इसकी तुलना में इतना प्लस में है ना। इधर x+1 में से 2x माइनस कर लो आप, 2x माइनस कर ले, ये आएगा 1 - x। तो इधर कितना एक्स्ट्रा है? 1 - x। बोलो समझे क्या नहीं समझे? अब कुछ नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में लेंगे, 6 - x, और ये आएगा आपका 1 - x। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना? ठीक है, 6 - x और 1 - x। तो बस ये बना एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघाती समीकरण, यहाँ से x का वैल्यू आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना? तो निकालते हैं यहाँ से x का वैल्यू मेरे को तो याद है ये सब चलिए, तो इस इक्वेशन को लिखेंगे, 2x = 6 - x और 1 - x, है ना। क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ शायद 4x², x² 3x²। पूरा सॉल्व करके ये स्क्वायर रूट इधर आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर 4x² हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे x², 4x² में से इधर मल्टीप्लाई करके x² आएगा, 4x² में से x² आके घटेगा 3x² आ जाएगा, है ना। फिर इधर -6x - x -7x आएगा ये, ठीक है। -7x इधर आएगा तो +7x हो जाएगा, है ना। और फिर आएगा इधर +6, तो +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है ना आप लोगों को? बहुत स्मार्ट लोग हैं यार आप लोग, मेरे को सब पता है। इधर देखो अब आप लोग, ये कैसे स्प्लिट होगा? +9 और -2 में स्प्लिट होगा कि नहीं होगा बताओ? +9 और -2 में स्प्लिट होगा, और ये 3 दोनों के बटे में आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक पता आपको सॉल्व करने की। और प्लस का साइन है, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो x का वैल्यू एक तो -9/3 आया और x का वैल्यू आया 2/3। एक तो x का वैल्यू -9/3 आया और एक x का वैल्यू आया 2/3। क्लियर? तो नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता, x का वैल्यू 2/3 आएगा, तो x बराबर आएगा 2/3। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मान लो आपको ये दिमाग नहीं लड़ता तो ट्रेडिशनली सॉल्व करने का तरीका फिर उसको फॉलो कर लो। आप देखो 3x² है ना, 3 छंग 18, तो 9 और 2 स्प्लिट होगा, 9 और 2 है ना। तो 7 कैसे स्प्लिट होगा? 9 और 2, 9 - 2। 7 को 9 - 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ? 7 को 9 - 2 -6 बराबर 0। इसको और आगे सॉल्व करोगे, 3x² + 9x -2x -6 बराबर 0, है ना। अब यदि ये मेथड नहीं आती तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमोरलाइज नहीं होना, छोड़ो उसको, बाद में देख लेंगे, किसी और सीख लेंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर? अभी छोड़ो उसको, अभी ऐसे सॉल्व कर लो। समझ आई बात? ठीक है, ये सब काम करना है। अब समय बदल रहा है, समझ आई बात? ये सब काम आपको करना है। ये मेथड नहीं आती छोड़ दो, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी समझाने जाऊंगा दिशा भटक जाएंगे हम, है ना। x का वैल्यू 2/3 आएगा। इधर देखो ऐसे कर लेते हैं, इसमें से 3x कॉमन है, इसमें से -2 कॉमन है। 3x कॉमन निकालोगे तो यहाँ से x+3 आएगा, यहाँ से -2 कॉमन निकालोगे x+3 आएगा बराबर 0। तो दोनों में x+3 कॉमन है कि नहीं बताओ ज़रा? x+3 दोनों में से कॉमन निकाल लो तो यहाँ से 3x - 2 बचेगा बराबर 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -3 आएगा, लेकिन x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई काम का नहीं। इसको 0 के बराबर रखेंगे, 3x - 2 बराबर जब आप 0 रखोगे, 3x - 2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 2/3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ ज़रा? तो x का वैल्यू कितना आया यहाँ से? 2/3, है ना। रिपीट कर करके देख रहा, आएगा समझ में। अच्छा अब निकालना क्या इस क्वेश्चन में हमें? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्टली इन दिस क्वेश्चन। हाँ, a और b मिलकर कार्य को कितने समय में कर सकते हैं? a और b मिलकर, तो a और b मिलकर 2x टाइम ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे बताओ? a और b मिलकर 2x टाइम ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, है ना। a और b मिलकर, या फिर c अकेला कितने में करेगा? दोनों का एक ही है ना,
तो ए और बी मिलकर कितने टाइम में कर सकते हैं? एक्स का वैल्यू 2/3 यहाँ रख दूँ, एक्स का वैल्यू 2/3 यहाँ रखोगे तो बताओ 4/3 इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आंसर आएगा इसका? 4/3। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? रिलेशन लिखा, सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बनाया, आंसर आया। बोलो समझे कि नहीं समझे? मुझसे बोलोगे ना तो मैं तो इस क्वेश्चन को लिटरली बता रहा हूँ 1 मिनट में उड़ा दूंगा। क्यों कर दूंगा मैं इस सवाल को 1 मिनट में? क्योंकि इस सवाल को मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ। प्रैक्टिस कितनी बार एक सवाल को किया आपने, कितनी बार सवाल को किया, उससे स्पीड बनेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बेवकूफ़ी हो जाएगी कि आप पहली बार इस सवाल को देखे और डर गए, बेवकूफ़ी है ये। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो दिमाग है वो कैसे काम करता है। कोई एक चीज़ यदि 4 या 5 बार या 6 बार मेमोरी में जाएगी तब जाके उस पर कमांड बनती है। ये मशीनरी अपने आप की आपको पता होना चाहिए, इसका नॉलेज रखो एंड बी नॉर्मल। थोड़ी महान विचारधाराएं चाहिए, है ना, इमेच्योर्ड नहीं बात करना, है ना, ठीक है। चलो तो इस सवाल को रिपीट करके देखना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। और यदि शॉर्ट ट्रिक चाहिए ना इस सवाल का शॉर्ट ट्रिक ये है x बराबर 2/3। इस सवाल का शॉर्ट ट्रिक ये है x बराबर 2/3। रट लो इसको, x बराबर 2/3। कुछ रेयर क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, सारे ऐसे दुश्मन जैसे नहीं होते, ठीक है। लेकिन दुश्मन से भी दोस्ती कर लो तो क्या पूरा मेहनत कर करके प्रैक्टिस करके, समझ आई बात, है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। आप समझ रहे होंगे कि मैं एक ही मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, केवल a + b, a और b। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? a + b, a और b इस मेथड के बेसिस पर सबसे टफ वाला क्वेश्चन था ये। इस मेथड के बेसिस पर सबसे क्रिटिकल, सबसे एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन था ये। समझ आई बात? क्लियर? और हमने ये भी सीखा इन क्वेश्चंस को करने के बहाने कि जब 3 मेंबर आएंगे तो 3, क्योंकि ये मेथड तो केवल 2 मेंबर पे काम करती है ना, a + b और b। तो जब भी ये मेथड सवाल में लग रही होगी तो सवाल वाले ने आपको पहले से ही कुछ ऐसा दिया होगा कि तीसरे मेंबर को रिप्लेस करके आप बाकी दोनों को प्लस करके लिख सके। इसके पिछले वाला सवाल भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है। समझे कि नहीं समझे बात को? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, ठीक है। रोक के आराम से कॉपी कर लो, है ना। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान देना, मेन शीट के क्वेश्चन नंबर 5 की थोड़ी सी कहानी अलग है ना। उसमें ये मेथड नहीं लगेगी, अब अलग सवाल है वो, बिल्कुल अलग है। पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है सवाल हमसे। क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ना, देखते हैं। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ा हुआ है ना, देखेंगे बाद में। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना, 1 मिनट देख लेता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 5 ही है। क्या बोल रहा है ये, है ना। ये जो सवाल है ना, ये मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल में दिक्कत क्या है पता है? सबसे पहले सवाल को पढ़ के उसकी पिक्चर बने कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल हमसे क्या मांग रहा हो, पिक्चर बननी चाहिए, है ना। क्या सवाल है देखिए। कर्मचारी का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। बस ये 2 लाइनें पढ़ना, 2 लाइन से आगे जाने की हिम्मत करना भी मत अभी, है ना। बस 2 लाइन, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, हिंदी में एक बार और डिक्टेट करता हूँ। कर्मचारी का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से यानी कि अलग अलग, व्यक्तिगत रूप से यानी कि अलग अलग। A group of workers can complete a piece of work in 50 days when they work individually. Individually के बाद वो कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप है। इंडिविजुअली के बाद कॉमा नहीं है, वो फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप के बाद वो नई कहानी है, उसको अभी मत पढ़ो। इंडिविजुअली तक बस ये एक कहानी है ना। कर्मचारी का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब सुनो, कर्मचारियों का एक समूह, एक काम था। काम मतलब ऐसा मान लो, मैं आपको सिखाता हूँ पहले सवाल समझाता हूँ पहले। एक बहुत बड़ी चट्टान थी, चट्टान, रॉक ही बोलते ना चट्टान को, सेडिमेंट्री रॉक्स, ना जाने कौन कौन से रॉक सोशल साइंस में पढ़े थे हमने बचपन में स्कूल में। एक बहुत बड़ी चट्टान को फोड़ने का काम है, कि बस चट्टान को फोड़ना है। इधर से हथौड़ा चलाएंगे लोग, 8-10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, चारों ओर से लोगों की लाइन लगी और सब हथौड़ा मार रहे हैं चारों ओर से, ठीक है। अब इस काम को करना है। इस सवाल के अंदर जो काम है ना, वो काम को अब इमेजिन करो, चट्टान तोड़ने का काम है इस सवाल के अंदर। अब पढ़ता हूँ मैं, ये चट्टान को तोड़ के ख़त्म करना है।
कर्मचारी का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। 50 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कर्मचारी का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। ये कार्य है, इसको वो समूह कितने दिन में पूरा कर सकता है? 50 दिन। 50 दिन में तोड़ सकता है पूरा, है ना। कितने दिन में तोड़ सकता है? 50 दिन में। क्लियर? 50 दिन में वो लोग तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। कर्मचारियों का एक समूह है, ठीक है। अब उसने क्या बोला? व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं। काम करने का तरीका साथ मिलके नहीं कर रहे हैं, साथ मिलकर नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत, इंडिविजुअली। व्यक्तिगत यानी कि अलग अलग, अलग अलग। समझ में आई बात है ना। 50 दिन में तोड़ सकते हैं। कैसे काम करके? वो जो व्यक्तियों का समूह है वो कैसे काम करके 50 दिन में तोड़ेगा इस चट्टान को? व्यक्तिगत रूप से अलग अलग। तो सबसे पहले तो आप ये इमेजिन करो कि 50 लोग खड़े हैं लाइन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 50 आदमी खड़े हैं लाइन से। ये 50 आदमी व्यक्तिगत अलग अलग काम करेंगे ना। ये 50 आदमी अलग अलग काम करेंगे ना। काम एक ही है, काम एक ही है, लेकिन उसी एक ही काम पे अलग अलग करेंगे, तब जाके 50 दिन लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक ही काम को अलग अलग कैसे करेंगे? तो अलग अलग ऐसे करेंगे, 50 दिन लगते हैं, अलग अलग ऐसे करेंगे, है ना, कि पहले दिन पहला आदमी काम करेगा, है ना। यदि मान लो एक आदमी इधर से तोड़ रहा है और एक आदमी इधर से तोड़ रहा है, मान लो एक आदमी इधर से तोड़ रहा है और एक आदमी इधर से तोड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अलग अलग काम करना नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि दोनों लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। अरे यार, एक ही चट्टान है ना, ये इधर से तोड़ रहा है, ये इधर से तोड़ रहा है, तो इसको क्या अलग अलग थोड़ी ना कहेंगे? अलग अलग जगह से तोड़ रहे हैं लेकिन काम तो एक ही कर रहे हैं ना। इसको क्या कहेंगे? हम दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, एक ही काम को दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं। मान लो तीसरा इधर से तोड़ रहा है, ये यहाँ से तोड़ रहा है, ये यहाँ से तोड़ रहा है, ये यहाँ से तोड़ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? तीनों साथ मिलके काम कर रहे हैं। समझ आ रही बात? एक इधर से भी तोड़ रहा है तो हम क्या कहेंगे? चारों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समझ आई बात? मान लो यहाँ की बजाय इन सबको यहाँ कर दो, ये भी यहाँ से तोड़ रहा है, ये भी यहाँ से तोड़ रहा है, तो मतलब एक ही है, कहीं से भी तोड़े, लेकिन एक ही समय पे जब 4 लोग तोड़ते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? चारों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ने क्या कहा हमें? कि व्यक्तिगत रूप से काम होना चाहिए, इंडिविजुअली काम होना चाहिए। देखो, सवाल ने यहाँ क्लियर कट नहीं बताया कि कैसे काम करना है। सवाल ने बस एक इशारा किया, और हम इंसान है, हमारे लिए इशारा काफ़ी है। उस इशारे का मतलब, सवाल के इस स्टेटमेंट का इंटेंशन हमें पकड़ना पड़ेगा, और वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कहानी क्या है? व्यक्तियों का समूह में कितने इंसान है ये भी नहीं बताया, लेकिन उसने ये ज़रूर बोला है कि साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। तो अलग अलग काम करने का मतलब ये है, अलग अलग काम करने का मतलब ये है कि एक बार में कोई एक ही इंसान काम करते हुए नज़र आना चाहिए। अलग अलग काम करने का मतलब क्या है? कि एक बार में कोई एक ही इंसान, मान लो यहाँ 50 लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं, लोगों की संख्या, बस समूह बोला है, ग्रुप ऑफ वर्कर बोला है, नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं बताया। थोड़ा सा पेशेंस रखना इस सवाल में, जो समझाना चाह रहा हूँ सीखना ज़रूरी है ना। तो उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि भैया जो समूह है ना, ये अलग अलग काम करेगा। तो अलग अलग काम करने का मतलब क्या है? कि एक दिन ए काम करेगा, बस फिर वो गया। दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी। यानी कि अलग अलग काम करने का मतलब है, यानी कि एक बार में इस काम पे एक ही इंसान नज़र आना चाहिए। एक बार में एक ही समय पे 2 इंसान नज़र नहीं आने चाहिए। इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि 2 आदमी साथ मिलके काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली काम नहीं होगा फिर वो। समझ आ रही बात आप लोगों को? तो कहने का मतलब ये है कि एक बार में एक दिन यदि ए करेगा, है ना, तो दूसरे दिन कौन करेगा? बी करेगा, ए हट जाएगा। तीसरे दिन कौन करेगा? सी करेगा, है ना, फिर सी हट जाएगा। चौथे दिन कौन करेगा? डी करेगा, फिर डी हट जाएगा। 5वें दिन कौन करेगा? ई करेगा, फिर ई हट जाएगा। 6ठे दिन कौन करेगा? एफ करेगा, फिर एफ हट जाएगा। 7वें दिन कौन करेगा? जी करेगा, फिर जी हट जाएगा। 8वें दिन कौन करेगा? एच करेगा। इस प्रकार से 50 दिन में काम पूरा हुआ। इट मीन्स, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कितने आदमी थे? 50 आदमी थे। कितने आदमी थे? 50। समझे मेरी बात को, समझे मेरी बात को? सुनो,
यदि एक आदमी यहाँ कर रहा है, एक आदमी यहाँ कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया पता है? कि दो आदमी साथ काम कर रहे हैं। आप देखोगे तो क्या बोलोगे, अरे यार दो आदमी साथ काम कर रहे हैं। सवाल ने क्या बोला? इंडिविजुअली काम होना चाहिए, अलग अलग काम होना चाहिए। अलग अलग यदि 50 दिन में काम पूरा हो रहा है, इट मीन्स कन्फर्म है कि कितने आदमी थे? 50 आदमी थे। बोलो समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? कितने आदमी थे? 50 आदमी थे। पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, तीसरे दिन सी ने किया, चौथे दिन डी ने किया। 50 आदमी थे और 50 आदमी ने 50 दिन में काम पूरा किया। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ज़रूरी है हर एक इंसान एक एक दिन ही काम करेगा? 50 दिन में से मान लो 2 ही आदमी हो। मैंने तो बोल दिया 50 आदमी थे, मान लो। आराम से चर्चा कर रहे हैं अपन, है ना, जल्दीबाजी मत करो आप। अब आप बोलोगे कि सर हो सकता है 2 ही आदमी हो, है ना, हो सकता है कि 2 ही इंसान हो। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, 2 ही इंसान हो। एक आदमी पहले 24 दिन कर ले और फिर दूसरा आदमी बाकी के 26 दिन कर ले। पहला आदमी 24 दिन कर ले, दूसरा आदमी 26 दिन कर ले। समझ आई बात? या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि भैया पहला आदमी 30 दिन कर ले, दूसरा आदमी काम को 20 दिन कर ले। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग, है ना? ठीक है। या फिर ए भी 25 दिन कर ले और बी भी 25 दिन कर ले, ऐसे 50 दिन हो जाए, ऐसे 50 दिन हो जाए, ऐसे 24 और 26 में 50 दिन हो जाए। समझ में आ रही बात? ठीक है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है 3 आदमी होंगे, हो सकता है 3 आदमी हो सकता है 3 आदमी हो। ए ने पहले 10 दिन कर लिया, इसने फिर 15 दिन कर लिया, है ना, और इसने फिर 25 दिन कर लिया। तो 3 आदमी के मिलके भी तो 50 दिन हो सकते हैं। ये भी तो अलग अलग ही हुआ। ए अकेला पहले 10 दिन तक किया, अकेला अलग, फिर बी आया 15 दिन किया, फिर सी आया 25 दिन किया। ऐसा भी तो हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, न जाने क्या क्या हो सकता है। 4 आदमी हो। कितने आदमी हो सकता है? कितने आदमी हो? 4 आदमी हो। ये भी हो सकता है क्या? कितने आदमी हो? 4 आदमी हो। समझ में आ रही बात? 4 आदमी हो, पहले ने 10 दिन करा, दूसरे ने 5 दिन करा, तीसरे ने 15 दिन करा और चौथे ने 20 दिन करा। ये 50 दिन हो गए। ये भी तो अलग अलग ही हुआ। पहले 10 दिन ए करा, फिर बी करा, फिर सी करा, फिर डी करा। देखो हो तो बहुत कुछ सकता है, हो तो बहुत कुछ सकता है। इस सवाल में क्लियर नहीं है। एक चीज़ तो आपके समझ में आ गई कि इस सवाल में क्लियर नहीं है कि व्यक्तियों का एक समूह 50 दिन में काम कर रहा है। व्यक्तियों का एग्जाम में आया हुआ सवाल है। व्यक्तियों का एक समूह 50 दिन में किसी एक ही काम को कर रहे हैं। कोई एक ही काम है जो व्यक्तियों का समूह 50 दिन में कर रहा है। 50 दिन में कैसे कर रहा है? अलग अलग, इंडिविजुअली। अब ये जो एक शब्द है ना, अलग अलग, इसने पिक्चर गड़बड़ की है पूरी। तो अलग अलग करने का मतलब तो इंसानों की संख्या तो बताई नहीं समूह में। हो सकता है 2 आदमी हो, अलग अलग करें, 24 दिन या 26 दिन कर दे, फिर बाद में हो गए 50 दिन। ये सब भी हो सकता है 30 दिन कर दे, 20 दिन कर दे, हो गए 50 दिन। हो सकने को तो न जाने क्या क्या हो सकता है। तो क्लियरिटी के साथ यदि इसके आंसर की बात की जाए ना, यदि इसके आंसर की बात की जाए, सच बता रहा हूं, आंकड़े अपर्याप्त। इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर रियलिटी में क्या होना चाहिए? आंकड़े अपर्याप्त, डाटा इनसफिशिएंट। लेकिन ऑप्शन में आंकड़े अपर्याप्त नहीं दिया है। ऑप्शन में ऑप्शंस दिए हैं चारों न्यूमेरिकली, संख्यात्मक रूप से चारों ऑप्शन दिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट सवाल ने दिया, उसके स्टेटमेंट का मतलब कुछ न कुछ तो सटीक वो कहना चाह रहा है। क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने किसी से बोला आराम से, शांति रखो, पेशेंस रखो, भागो नहीं, है ना। मैं जो सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने किसी से बोला कि भैया 1000 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। मैंने आपसे बोला चलो मेरे को 1000 रुपये दो, तो फटाफट निकाल के 1000 रुपये चाहिए मेरे को। अब आप चाहो तो इस पर तर्क कर सकते हो कि सर क्लियर नहीं पूछा मैंने आपसे क्लियर नहीं बोला। अब आप तर्क क्या करोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ? 1000 रुपये दे दो। आप तर्क क्या करोगे? सर ये तो बताओ कितना हज़ार, 1000, 2000, 3000, 4000। समझना मेरी बात को, 1000, 2000, कितना हज़ार चाहिए ये तो बताओ। लेकिन आप नहीं पूछोगे, बी प्रैक्टिकल। मैंने आपकी आंखों में आंखें डाल के बोला मेरे को 1000 रुपये दे दो, मेरे को 1000 रुपये दे दो। आप समझ गए मेरा कहने का मतलब एक ही 1000 है कि नहीं है। आप रोड पे जा रहे हो, आपके पापा ने, मम्मी ने, किसी ने बोला कि ले बेटा ये 1000 रुपये, तो ले बेटा ये 1000 रुपये। 1000 रुपये कहने का मतलब इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है ना, एक ही 1000 है।
है कि नहीं है, यहाँ भी क्वेश्चन राइज हो सकता कि नहीं हो सकता। वैसे ये जो सवाल कह रहा है ना कि व्यक्तियों का एक समूह 50 दिन में किसी काम को कर सकता है, अलग अलग काम करे तो उसका भी एक कहने का मतलब है सटीक, वो हमें समझना पड़ेगा। तो वो जो बिल्कुल सटीक जो कहने का इंटेंशन है ना, वो जो इंटेंशन है, देखो हो सकने में तो बहुत कुछ हो सकता है। 1000 रुपये दे दो, हो सकने में तो 5000 भी हो सकता, 6000, 10,000, 20,000, करोड़ों, हजार, अनंत प्रकार के तरीके से हो सकता है। समझ आई बात। लेकिन एक सटीक तरीका 1000 का मतलब 1000 हुआ कि नहीं हुआ। वैसे ही इसके कहने में भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उस हो सकने में से एक सटीक कंक्लूज़न हमें निकालना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा, ये बताओ आप मेरे को। तो वो कंक्लूज़न क्या है, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक, एक सिमेट्रिकली तरीके से सोचे तो वो कंक्लूज़न इस कहानी का ये है कि जब उसने बोला कि 50 आदमी व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, है ना, 50 आदमी नहीं, सॉरी, एक समूह व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली अकेले अकेले काम करता है और 50 दिन में काम पूरा होता है, तो इसका मतलब एक सामान्य सा जनरल मीनिंग, बिना ज़्यादा गहराई में जाए कहने का इंटेंशन ये है कि एक दिन एक ही आदमी काम करेगा और 50 आदमी होंगे और हर दिन अलग अलग आदमी काम करेंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात, आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई। क्या बोला उसने कि भैया व्यक्तियों का एक समूह 50 दिन में एक काम को ख़त्म करता है, लेकिन अलग अलग काम करेंगे। व्यक्तियों का एक समूह 50 दिन में काम खत्म करता है लेकिन अलग अलग काम करेंगे। तो इतने से इस इनकम्प्लीट स्टेटमेंट का मतलब यही होगा कि 50 आदमी रहे होंगे, एक दिन में एक आदमी करेगा, अलग अलग काम करने का मतलब वो आदमी एक दिन कर लेगा, उसके बाद वो रिपीट नहीं होगा। यदि रिपीट होता है तो ये तो स्पेशल केस हो गया ना, स्पेशल केस हो गया ना, ये तो स्पेशल केस हो गया। सवाल को बताना पड़ता, सवाल ने सामान्य चर्चा की तो उसका मीनिंग भी जो बिल्कुल सामान्य तरीके से होगा वो निकालेंगे, कुछ स्पेशल पे नहीं जाएंगे। अब हो सकने में तो आप यूँ भी बोल देंगे कि एक आदमी ने पहले दिन करा, 26वें दिन वापस वो आके कर रहा है, तो भी तो अलग अलग ही हुआ ना। समझ आई बात। लेकिन नहीं, बिल्कुल सामान्य तरीके से सवाल ने हमारे सामने प्रस्तुति दी, उसका सामान्य सा बिल्कुल ईजी वाला इंटेंशन जो है वो हमें पकड़ना पड़ता है। समझ आई बात। बहुत शानदार सवाल है ये। तो व्यक्तियों का एक समूह 50 दिन में काम करता है अलग अलग, इसका मतलब यही है कि 50 आदमी थे, एक दिन एक आदमी ने कर दिया, उसके बाद वो दोबारा नहीं आएगा। दूसरे दिन दूसरा आदमी करेगा, तीसरे दिन तीसरा आदमी करेगा, चौथे दिन चौथा आदमी करेगा, 5वें दिन 5वां आदमी करेगा। समझ आई बात। और इसके साथ साथ ये भी इंटेंशन है कि सब इंसानों की क्षमता बराबर है। ये भी इंटेंशन है कि सब इंसानों की क्षमताएं क्या हैं, बराबर है। यदि हर इंसान की क्षमता आपने अलग अलग कर दी तो सवाल का उत्तर नहीं निकल पाएगा। क्षमताएं अलग अलग का तो फिर कोई श्योरिटी नहीं होगी ना। एक आदमी एक दिन में 1 पेज करा, दूसरा आदमी आया 100 पेज कर दिया, तीसरा आदमी तीसरे दिन में हो सकता है वो 1000 पेज लिख दे, तो उसकी गारंटी क्या है। तो सामान्य सा सेंटेंस से क्लियर नहीं किया गया, इट मीन्स उसका मीनिंग भी बिल्कुल सामान्य से सामान्य है, थोड़ा सा भी स्पेशल नहीं करना। समझ आ रही बात। देखो ज़्यादा लोड मत लो, है ना, आराम से। क्लियर। मैंने एग्जाम्पल अच्छा दिया कि नहीं दिया। भैया 1000 रुपये दे, सबसे सामान्य इसका मतलब 1000 रुपये मांग रहा कि नहीं मांग रहा, बताओ। वही कहानी, बस वही सेम इंटेंशन है कि भैया व्यक्तियों का एक समूह 50 दिन में अलग अलग काम करेगा इंडिविजुअली। यानी कि 50 आदमी थे। कितने आदमी थे, 50 आदमी थे। पेशेंस रखो आराम से, है ना, ठीक है। चलिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी आपके दिमाग में डालकर छोड़ूंगा उसको। यदि आपको समझ में नहीं आया हो ना तो मेरे इस लेक्चर को रिपीट कर करके 10 बार देख लेना, आ जाए, ठीक है। तो चलो, कितने आदमी थे, 50 आदमी थे। कितने आदमी थे, 50 आदमी, है ना, ठीक है। और 50 आदमी जो थे, ऐसा मान लेना एक आदमी एक दिन में 1 पेज लिखता है, ये काम है ना, ये काम है। एक आदमी प्रैक्टिकली, बिल्कुल आप पिक्चर सेट कर लो दिमाग में कि भैया एक आदमी एक दिन में 1 पेज लिखता है। एक आदमी एक दिन में 1 पेज लिखता है, दिमाग में सेट कर लो, है ना। हाँ, अब क्या बोला आगे, इसमें सवाल पढ़ लेता हूँ पहले मैं, है ना। कर्मचारी का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है। इसका इंटेंशन ये है कि 50, कितने आदमी थे, 50 आदमी थे। और हमने मान लिया क्षमता, आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने मान लिया एक आदमी एक दिन में 1 पेज लिखता है। यदि एक आदमी एक दिन में 1 पेज लिखता है ना, एक आदमी एक दिन में 1 पेज लिखता है, तो वर्क की बात कर ले पहले, तो हम काम की बात कर ले। एक आदमी यदि एक दिन में 1 पेज लिखता है और कितने आदमी थे, 50 आदमी थे।
50 आदमी थे, है ना। एक आदमी एक दिन में एक पेज लिखता है। ये सवाल तो यूपीएससी में आना चाहिए, आईएएस में। इधर देखो, है ना, एक आदमी, ये आईएएस वाले उलझाते हैं ऐसे शब्दों में जो खेल खिलाते हैं ना, ये यूपीएससी, यदि आपको यूपीएससी करना, देखो यूपीएससी की भी तैयारी करवा रहा हूँ फ्री में आप लोगों को। 50 आदमी थे ना, 50 आदमी, है ना। तो चलिए, काम कैसे हुआ? इंडिविजुअली काम हुआ, यानी कि एक दिन में एक आदमी करेगा, दूसरे दिन में दूसरा करेगा, ऐसे 50 दिन लग गए पूरे। और एक आदमी एक दिन में एक पेज लिखता है ना। आदमियों के नाम मैं बना देता हूँ, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी और जेड तक। कितने आदमी हो गए? 26 आदमी हो गए जेड तक। और उसके बाद कुछ और नाम ले लो, अल्फा बीटा गामा, ऐसे करके 50 आदमी कर लो। पहले दिन सिर्फ ए आदमी आया। हर एक आदमी की क्षमता बराबर है, यानी कि हर एक आदमी एक दिन में एक ही पेज लिखेगा। पहले दिन ये एक पेज लिख के गया, दूसरे दिन बी आया, पहले दिन ए आया, एक पेज लिख के गया, दूसरे दिन बी आया, ये भी एक पेज, तीसरे दिन सी आया, एक पेज लिख के गया। ऐसे करके 50 आदमी आएंगे। तो बताइए टोटल काम हमारा 50 पेज हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब काम मानने में कितना हो गया हमारा? यहाँ पे 50 पेज हमारा काम मानने के बेसिस पर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ ज़रा, बोलो, समझे कि नहीं समझे? काम कितना हो गया हमारा? 50 पेज के। 50 दिन में इन 50 आदमियों ने अलग अलग तरीके से कितना काम किया? 50 पेज का काम किया। बोलो, समझे कि नहीं समझे? क्लियर? इतनी सी बात क्लियर होगी, है ना। कितना काम किया इन लोगों ने? 50 पेज का काम किया, ठीक है। अब आगे क्या बोला? सवाल नहीं, पहले दिन एक आदमी, अब इसी काम को करने का एक और पैटर्न, इसी 50 पेज के काम को करने का एक और रास्ता, एक और तरीका। इसी काम को करने का एक और तरीका कौन सा है? पहले दिन एक आदमी कार्य करता है, दूसरे दिन एक और आदमी शामिल हो जाता है, तीसरे दिन और व्यक्ति शामिल हो जाता तीसरा। यानी कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन ए के साथ बी भी आ गया, तीसरे दिन सी भी आ गया, चौथे दिन ए बी सी डी चारों हो गए। ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, ये पैटर्न है। अभी पैटर्न कैसा था? एक दिन ए करा, दूसरे दिन बी करा, तीसरे दिन सी करा, चौथे दिन डी करा। अब उसने दूसरा पैटर्न क्या बनाया कि भैया पहले दिन पहला आदमी करेगा, जो भी करेगा, कोई भी आदमी से उठा लो, क्योंकि सबकी क्षमता तो बराबर है, काम के वैल्यू में, संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। पहले दिन ए करा, दूसरे दिन दूसरा शामिल हो गया उसके साथ, तीसरे दिन उसके साथ तीसरा शामिल हो गया। गया कोई भी नहीं, बीच में से हटा कोई भी नहीं, है ना। आया बस वो चिपक गया वहीं पे, ऐसा सवाल का इंटेंशन, ऐसा कहना है उसका। पहले दिन ये आया, ये किया, है ना, दूसरे दिन दूसरा शामिल हो गया, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा शामिल हो गया। तो आप समझ रहे हैं, पहले दिन एक पेज होगा, दूसरे दिन काम कितना होगा? एक और एक 2 पेज, तीसरे दिन काम कितना होगा? 1 2 3 पेज। बोलो, 1 2 3 पेज। तीसरे दिन 3 पेज काम होगा, चौथे दिन काम कितना होगा? बताओ, 4 पेज, पाँचवें दिन 5 पेज। कितने दिन लगेंगे? कितना काम? 50 पेज। उसी काम को इस पैटर्न में पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा है हमसे, है ना। अब आप ध्यान दो, उसी काम को इस पैटर्न में पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो 5 के बाद फिर 6 पेज, 7 पेज, जहाँ तक 50 नहीं हो जाए वहाँ तक जोड़ते जाएं। अब आप जानते हो कि 10 तक की गिनती 55 होती कि नहीं होती? 1 से 10 तक का समेशन 55 होता कि नहीं होता? 1 से 10 तक की संख्या जोड़ी होगी आपने 55, यानी कि यहाँ पे काम कितना हो रहा है? यहाँ तक काम हो गया 45। 9 दिन में काम कितना हो गया? 45। समझ आई बात? 9 दिन में काम हो गया 45, है ना। 10वें दिन में कितना हो गया? 55, यानी कि एग्जैक्टली 9.5 दिन लगेंगे क्या? 45 काम यहाँ हो गया। और 10वां दिन जो है, उस दिन में 10 पेज लिखे गए कि नहीं लिखे गए? आराम से देखो, डर तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऐसे ही हवाबाजी में भी उड़ा सकता था, ठीक है ना, सीधे। लेकिन मैं चाहता था कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए एक एक चीज़ में खोल खोल के बताई उसमें। समझ आई बात आप लोगों को, है ना, ऐसा, ठीक है। तो देखिए, 9 दिन में 45 काम हुआ कि नहीं हुआ? तो 10 दिन में टोटल कितना हो गया? 55 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। 9 दिन में 45, 10 दिन में 55, लेकिन हमें तो 50 तोड़ना है ना। हमें कितना तोड़ना है? 50 तोड़ना है। तो 50 बताइए 9.5 दिन में बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, यहाँ का आधा दिन और लगेगा कि नहीं लगेगा हमको? 45 के बाद आधा दिन लेंगे तो आधे दिन में 5 पेज लिख जाएंगे। 9.5 दिन एग्जैक्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा? एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा बताओ? 9.5 दिन आएगा कि नहीं आएगा एग्जैक्ट आंसर? अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में ऑप्शन क्या दिया है? 8, 9, 10 और 11। अब आप बताओ, 9.5 दिन को आप क्या शो करोगे यहाँ पे? ऑब्वियसली 10 दिन। अच्छा, किसी पार्टी को 50 पेज का ऑर्डर देना है। आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, ये मजदूर काम करते हैं ऐसे, है ना।
एक क्लाइंट आया, उस क्लाइंट ने बोला भैया 50 पेज चाहिए मेरे को, कितने दिन में दे दोगे? 50 पेज चाहिए मेरे को, कितने दिन में दे दोगे? आप ईमानदारी से बताओ, आप 10 दिन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 10 दिन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्या आप 11 दिन बोलोगे? नहीं। 10वें दिन में ही आधे दिन में पूरा हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप 9 दिन बोलोगे? नहीं, 9 दिन में काम पूरा होगा ही नहीं। वो 9 दिन में आके खड़ा हो जाएगा, काम पूरा होगा। 10वें दिन का आधा दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सीधी सी बताइए, एक नॉर्मल सा इंटेंशन में आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। आपकी फैक्ट्री में आपके पास आया कि भैया कितने दिन में दे दोगे, और आपके पास 4 ऑप्शन है देने को, बताओ 10 ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आंसर आप 11 तो बोल नहीं सकते, 11 दिन लगे, 10वें दिन के अंदर ही खत्म हो गया। और 9 दिन भी नहीं बोल सकते, 9 दिन के एंड पे भी खत्म नहीं हुआ काम, 10वें दिन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो सामान्यतः क्या बोलोगे यार, 10 एक दिन लग जाए? क्या उसको ऐसे कैलकुलेट करके बोलोगे 9.5 दिन लगेगा? नहीं, एक नॉर्मली जो कहावत होती है और जो कहना, जो स्टेटमेंट देना होता है, उसके अनुसार प्रैक्टिकली बिल्कुल कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। जब प्रैक्टिकल दुनिया में हर एक सवाल जो बनता है ना आपके यहाँ पे, जो भी आप अरिथमेटिक पढ़ते हैं, ये सवाल कहाँ से आए? वास्तविक दुनिया की जो घटनाएं हैं ना, रियल इंसिडेंट से आपके आसपास, उन्हीं से तो सवाल बन रहे हैं। ये जितने भी सवाल हम कर रहे हैं, ये सवाल भगवान ने थोड़ी ना बनाए, ये सवाल हमारी फिजिकल कंडीशन में जो जो घटनाएं हो रही हैं। क्या आदमी काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये काम नहीं हो रहा है? क्या ना जाने कैसा कैसा काम हो रहा है दुनिया में, तो उन काम को लेकर समय के लिए सवाल बने। समझ आई बात? तो हर एक चीज़ प्रैक्टिकल घटनाओं से ही बनी है। तो हर एक सवाल को, जब भी सवाल में आप कंफ्यूज होना, तो आप ये सोचो कि वो सवाल किस प्रैक्टिकल सिचुएशन से उठा, ऐसी क्या परिस्थितियां रही होगी जिस परिस्थिति को देख के बनाने वाले ने ऐसा सवाल बना दिया। जब उस सवाल के आधार पे उसकी प्रैक्टिकल सिचुएशन जिस पे सवाल बना, हवा में कुछ नहीं होता। दुनिया का हर एक सवाल आपके अरिथमेटिक का किसी न किसी प्रैक्टिकल घटना को देख के, प्रेरित होके ही, इंस्पायर होके ही बनाया गया है। यदि आपको सवाल में कन्फ्यूजन और क्लियरिटी ना हो, तो उस सवाल की किस प्रैक्टिकल सिचुएशन पे वो सवाल बना, थोड़ा सा वो पिक्चर दिमाग में ले आना, तुरंत कहने का मतलब क्लियर हो जाएगा वो क्या कहना चाह रहा है। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं, है ना? क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को? ठीक है, हाँ। तो 9.5 दिन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? आंसर इसका 10 दिन। रिपीट कर करके देखना, सब समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम हो गया क्या आज की क्लास को? कितना टाइम हुआ? अरे यार 1 घंटा ऊपर हो गया। नहीं, चलो ठीक है, तो इनफ है। ये हमारा टाइप सेकंड था। क्या था हमारा? टाइप सेकंड, है ना। अब टाइप सेकंड के जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस टाइप सेकंड के सारे आपको आज ही के दिन संघर्ष करना है। टाइप सेकंड के प्रैक्टिस वाले सारे क्वेश्चंस पर निवेदन है, आज ही के दिन आपको संघर्ष करके ख़त्म करना है टाइप सेकंड के प्रैक्टिस वाले सारे क्वेश्चंस। समझ आई बात? क्लियर? एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, मेन शीट का तीसरा, उसकी दुनिया अलग है, उसको मैं कल ले लूँगा। जो मेन शीट का तीसरा सवाल मैंने छोड़ा है ना, टाइप सेकंड का 3rd क्वेश्चन, वो मैं कल ले लूँगा, है ना। उसकी दुनिया अलग है, उसकी एक मेथड है, ट्रिक है बहुत शानदार, वो मैं समझाऊंगा आपको, सिखाऊंगा। बोलो समझ में आई कि नहीं? इतनी सी बात मेरी क्लियर है? ठीक है, तो इन क्वेश्चन का लोड नहीं लेना, और आप कतई नहीं कह सकते कि क्वेश्चन गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। वो तो आपको चेक कर रहा है, आप उसके लिखे के अनुसार कितना समझ सकते हो उसको, उसके इंटेंशन पे कितना पहुंच सकते हो आप उसके शब्दों के अनुसार। तो बहुत शानदार सवाल है। मेरा तो यही सोचना है कि ऐसे ही सवाल आने चाहिए जिसमें पता ही नहीं चलेगा पूछ क्या रहा है। फिर आप सोचो, गहराई में जाओ, थोड़ा विश्लेषण करो, दिमाग को चलाओ, दिमाग का तब समझ, हाँ यार इसका मतलब ऐसा होगा, ये चाहिए। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? ठीक है। अब दूसरा डाउट्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर प्रैक्टिस शीट के जो डाउट्स है वो कैसे क्लियर करें। तो सुनिए मेरी बात, मेरे एप्लीकेशन में नीचे डिस्कशन नाम का कॉलम है। उस डिस्कशन नाम के कॉलम में कई लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एरर है भी, इमेज ऐड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है टेक्निकली। वो 2 या 3 दिन में दूर होगी, तो 2 या 3 दिन बाद से जो भी डाउट्स आपका होगा वहाँ पर आप भेजेंगे, उसका सोल्यूशन आपको प्रॉपरली वहाँ पर मिलेगा। आप बोलो तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो 2 सेकंड रुको ज़रा। जैसे ये एप्लीकेशन है मेरा, है ना, ठीक है, ये एप्लीकेशन है मेरा, ठीक है, 1 मिनट। ये निर्मल सर मैथ्स एप्लीकेशन खोला मैंने, है ना, ये देखो, ये एप्लीकेशन खोला मैंने निर्मल सर मैथ्स, है ना, ठीक है। ये नीचे में देखो आप, रुको 1 मिनट, वो आ रहा है, ये नीचे, ये देखो। अरे यार ब्लर हो रहा है, ब्लर क्यों हो रहा है? बोर्ड तो अच्छा दिख रहा है। ये होम है, होम दिख रहा है, इसको स्क्रॉल करोगे ना ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ डिस्कशन नाम का कॉलम है, लास्ट सेकंड, ये इस पर क्लिक करोगे, ये डिस्कशन पे क्लिक करोगे। जैसे डिस्कशन पे क्लिक करोगे ना आप, ये खुलेगा, है ना,
यहाँ पे टाइटल डालना, ये एड इमेज का साइन है, यहाँ एड इमेज करोगे तो फोटो खींच के जो भी आपकी गैलरी में वो सीधे ऐड कर दो यहाँ पे, तो यहीं पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये चीज़ मैं 2 दिन बाद आपको अच्छे समझाऊंगा, है ना। अभी आप मेन शीट के क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस शीट पे संघर्ष करो, है ना, सब क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करना, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। या फिर मैं ये करूंगा कि टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस करवा लेने के बाद लास्ट में क्लास बना लूंगा जिसमें जो भी क्रिटिकल क्वेश्चंस आपने भेजे हुए डिस्कशन कॉलम में मैं खुद भी करवा दूंगा, है ना, या तो उस पर सोल्यूशन मिलेंगे या फिर मैं करवा दूंगा, समझ आई बात। लेकिन आप खुद से करें अभी, है ना, लगे रहें, ठीक है। चलिए सो ओके, और 3 या 4 दिन बाद से आपको क्वेश्चन यही प्रेजेंट होने लगेंगे, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगी। समझ में आ रही बात, क्लियर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो भी क्लासेस बन रही है ना, ये जो भी क्लासेस बन रही है, एक क्लासेस लगभग 1 GB डाटा आपका कंज्यूम कर रहा है। 800 से 900 MB एक क्लास मेरी आपका डाटा कंज्यूम कर रहा है, आप सॉरी डेटा, है ना। तो लगभग 800 से 900 MB आपका डेटा ये 1 घंटे का क्लास कंज्यूम करता है ना। तो यदि नहीं चले वीडियो तो ऐसा मत सोचना कि वीडियो में गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है वीडियो में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा मेमोरी वाला है तो आपका नेट ही कंज्यूम हो जाता है, वो इसलिए नेट खत्म हो जाता है, इसलिए नहीं चलता होगा। समझ में आ रही बात। दूसरा चीज़, मैंने व्यूज़ अनलिमिटेड कर दिए हैं, व्यूज़ इसके मैंने अनलिमिटेड कर दिए हैं, जितनी बार चाहो देखो, जितने टाइम तक चाहो देखो। समझ में आ रही बात। 1 साल की वैलिडिटी दी है मैंने, 1 साल की आपके सिलेबस की, 1 साल की। समझ में आ रही बात। सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा लेकिन आप वीडियो रिपीट कर करके देख सकते हो। समझ आई बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टालो, आप टालोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं। क्लास को रिपीट कर करके देखें, इसलिए अनलिमिटेड व्यूज़ दिए हैं। थैंक यू।